अडेनियम सिर्फ इसके खूबसूरत फूलों के लिए ही नहीं बल्कि ऊपर जो खूबसूरत सा दिखने वाले कोडेक्स के लिए भी जाना जाता है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि किस तरीके से वो अडेनियम के कोडेक्स को इतना मोटा और खूबसूरत दिखा सकते हैं। और इसके साथ ही जो अमूमन एक समस्या लोगों के सामने आती है वो आती है फंगस की। अडेनियम में फंगस लग जाता है और वो खराब हो जाता है। ये दो खास चीजें हैं जो अडेनियम से रिलेटेड है और आज इन सारी खास चीजों पर खास बातें हम करने वाले हैं गार्डनिंग एक्सपर्ट सोनिया कपूर जी से, जो हमें बताएंगी कैसे आप अडेनियम के कोडेक्स को सुंदर और मोटा बनाएंगे और साथ ही कैसे उसे फंगस से बचाएंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मिलते हैं गार्डनिंग एक्सपर्ट सोनिया जी से। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हर किसी की ये दिलचस्पी होती है, हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर वो जो अडेनियम का प्लांट है उसके कोडेक्स को मोटा ज्यादा से ज्यादा वो किस तरीके से कर सकता है। तो सोनिया जी मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ। हाँ जी, पहले तो ऑफ कोर्स अंजू सबसे पहली बात है प्रूनिंग कि आप चाहते हैं कि पौधा हाइट में ना बढ़े, लेगी जिसे हम कहते हैं लेगी ना हो और भरा भरा और डेंस नजर आए। तो उसके लिए ऑफ कोर्स जब आप प्रून करेंगे तो आप हाइट उसकी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ताकि ग्रोथ आपकी इससे नीचे नीचे रहे। ठीक है। दूसरी बात है आप पौधे को पॉट बाउंड करेंगे। जब आप अडीनियम लाते हैं तो उसमें बहुत साइज जिस पॉट में आप लगाते हैं उसको बहुत बड़ा ना रखें, उस कहते हैं हम पॉट बाउंड प्लांट। जैसे आप देख रहे हैं इसके आसपास सिर्फ इतनी जगह है, ये और पॉट बाउंड हो गया है, इसके कम है। तो जब इसको बहुत बड़े गमले में नहीं लगाना है, इसको एक प्रोपोर्शनेट गमले में लगाना है विच हेल्प्स इट ग्रो, द कोडेक्स ग्रो थिकर। द थर्ड थिंग इज कि आप जब इसकी रीपॉटिंग करते हैं, हर साल जब आपकी इसकी रीपॉटिंग करते हैं आप इसको थोड़ा सा ऊंचा रीपॉट करते हैं। अगर आप ये देख सकते हैं पौधा, तो ओरिजिनली ये यहाँ था जहाँ ये रूट्स हैं, ये एक्चुअली ट्रिम हो जाने चाहिए, बट जब आप उसको रेज करते हैं ओरिजिनली ये इतना था, फिर इसको एक साल में यहाँ उठाया, दूसरे साल में इतना उठाया, लास्ट रिपोर्टिंग पे इतना उठाया। जब आप इसको ऊपर से, क्योंकि ये काफ़ी इस लेवल के नीचे भी इसका मोटापा होता है, तो इसको आप हल्का हल्का रेज करते हैं हर बारी जब रिपोर्ट करते हैं, और आप इन रूट्स को भी ट्रिम कर सकते हैं। लेकिन अगेन लाइक आई सेड बहुत ज़रूरी है अंजू, इसको सील करना बहुत ज़रूरी है फंजीसाइड से। आप इसको बगैर ट्रीटमेंट आप रख नहीं सकते हैं। आप ये वाला भी देख सकते हैं, ओरिजिनली यहाँ तक था, बट ये जो इसकी मोटाई है इसके नीचे से, तो हर बारी मैंने जब रिपोर्ट किया इसको हल्का सा रेज करके इसको रिपोर्ट किया है। ठीक है। आइडियली ये सब कट जाना चाहिए। ठीक है। और ये आप देख सकते हैं जब आप प्रूनिंग करते हैं तो जो प्रूनिंग की ब्रांचेस, अच्छी ब्रांच जैसे ये वाली अगर निकली, अगर मैंने प्रून की तो ये खुद में एक पौधा है। ठीक है। तो इसका भी ये है कि आप इसको रखें 3-4 दिन, इसका जो वुंड है उस पे एक स्कैब बन जाएगा, हील होने दीजिए और फिर इसको पॉट कीजिएगा। ठीक है। ठीक है, तो ये तरकीब आपने हमें यहाँ पर अच्छे से समझा दी है। एक चीज़ और मैं जो आपसे जानना चाहती हूँ वो ये है कि जैसे ही सर्दियाँ आने को होती हैं अडेनियम एकदम से मरे हुए, मुरझाए हुए, या पत्ते उनके झड़ जाते हैं, फूल झड़ जाते हैं, ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, डोरमेंसी पीरियड उसको बोला जाता है। लेकिन अधिकतर डोरमेंसी के टाइम पर ही अडेनियम मर जाता है। क्या ऐसी चीज़ है, क्या कौन सी ऐसी केयर है जो सर्दियों के दिनों में हमें ज़रूर करनी चाहिए? तो एक ही वजह है जिससे अडेनियम सड़ते हैं, वो है पानी की मात्रा ज़्यादा होना। आप यहाँ देख सकते हैं मेरा खुद एक मरा हुआ है, ये देखिए, ये बीच में पीछे रह गया, और आप देखिए सॉइल देखिए बिल्कुल गीली है। तो ये दुश्मन है, एक्सेस ऑफ वाटर इज़ रियली बैड। एक ही चीज़ है, बिकॉज ये देखिए बिल्कुल पिलपिला हो गया है। हाँ, निकल गया बिल्कुल। एक है जो मैं शायद सेव कर सकूं, बट ये बिल्कुल पिलपिला होके बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, यानी ओवर वाटरिंग। तो खास करके विंटर्स में आप लाइक आई सेड 10 दिन में एक बारी आप वाटर करिएगा, उससे ज़्यादा नहीं। और जस्ट बी केयरफुल, पौधा आपसे बोलता है, बात करता है। अगर आप उससे मुलाकात करेंगे तो आपको वो साइंस दिखा देगा। तो यू हैव टू बी अलर्ट। और इस पौधे को मेहनत करनी पड़ती है मारने के लिए। इट्स अ वेरी फ्रेंडली प्लांट। तो बहुत ही लापरवाही होती है तभी मरता है, ऐसे नहीं। अच्छा, एक चीज़ है, जैसे सर्दियों में ऐसा बोला जाता है कि इसको ठंड से बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो क्या ऐसा होता है कि आप इसे यहाँ से हटाकर शेडी एरिया में रख देती हैं, या फिर कुछ स्टेम के ऊपर कुछ लपेटती हैं, या फिर मिट्टी से निकालकर बिल्कुल बाहर कर देती हैं, ऐसा कुछ है? अंजू पर्सनली मैं नहीं करती, फ्रैंकली स्पीकिंग। इनफैक्ट मैं बारिश के टाइम ऊपर एक तिरपाल बांध देती हूँ
पानी से ज़्यादा बचा सकती हूँ, लेकिन ओस से मेरे को पर्सनली कोई दिक्कत नहीं हुई है। हाँ, लेकिन अगर सर्टेन एरियाज़ हैं, ऑल्सो डिपेंड्स, क्योंकि यहाँ धूप आती है तो ओस का जो अगर पड़ी भी है रात में तो इमीडिएटली सूख जाती है जैसे ही धूप निकलती है। लेकिन अगर कई लोगों के प्लांट्स हैं जो ऐसी जगह पड़े हैं कि जहाँ छाया है और ओस भी पड़ रही है, तो वो छज्जे के नीचे कर दें। ओस इज़ नॉट गुड फॉर एनी प्लांट फॉर दैट मैटर। ठीक है। सक्यूलेंट वैरायटी के लिए तो खास करके नहीं। ठीक है। वैसे आपने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं फंगीसाइड के तौर पर, जिस तरीके से आपने बोला कि आप चूने का इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी। लेकिन फिर भी मैं कुछ और लोगों के लिए जो चाहते हैं चूने के अलावा कोई ऐसा, क्योंकि इस पौधे में एक जो इसकी कमजोरी है वो फंगस लगना, एक डर बना रहता है, तो फंगीसाइड के तौर पर हम अडेनियम में क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? एक ब्रांड है साफ, हाँ। ब्लू रंग का पाउडर होता है, वो मैं यूज़ करती हूँ व्हेन आई यूज़ फॉर पॉटिंग, तो वो भी यूज़ किया कर सकते हैं। और भी कमर्शियल काफ़ी आपके फंजीसाइड्स अवेलेबल है मार्केट में। बेविस्टीन आई थिंक इज़ वन, तो यहाँ आप जो आपके पास ऑलरेडी स्टॉक में है आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ है कि हमें बीच बीच में फंगीसाइड इसके पॉटिंग मिक्स में डालते रहना चाहिए, क्या ज़रूरत पड़ती है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज अगर आपके पॉटिंग मिक्स में ऑलरेडी फंजीसाइड है और प्रूनिंग के वक्त आपने लगाया है तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि पानी की मात्रा ज़्यादा रह गई है तो आप एक हल्का सा अगर स्प्रिंकल कर दें तो उसमें कोई नुकसान नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर ये कोडेक्स दिख रहा है, इस तरीके का कोडेक्स आपको चाहिए या इससे भी मोटा कोडेक्स आपको चाहिए, तो जो टिप्स सोनिया जी ने बताई हैं वो आपको फॉलो करनी होंगी। और बहुत ही अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है, जिसकी बदौलत इतना मजबूत और इतना मोटा और इतना खूबसूरत दिखने वाला कोडेक्स तैयार हो सकेगा। तो मुझे लगता है कि हमारी तो पूरी कोशिश थी कि सारी जानकारी आपको मिल जाए। फिर भी कोई चीज़ ऐसी है जो आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।